जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि एक्सेलेंस स्कूल और जो मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस भाग में हमने विज्ञान और समाज विज्ञान और एमपीजीके के प्रश्नों को कवर किया है। बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे या रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो को हम इंग्लिश मीडियम में भी बनाएं, तो इस वीडियो को हमने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बनाने का प्रयास किया है। अर्थात ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए साथियों देखते हैं इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। आशा है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप इसे पसंद करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, जैसे कि हमने आपको बतलाया कि ये जो प्रश्न है दोनों मीडियम के बच्चों के लिए उपयोगी हैं, अर्थात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जो प्रश्न इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है वही प्रश्न इस तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरफ के प्रश्न को पढ़ना है उनको, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इस तरफ का प्रश्न पढ़ना है। तो दोनों का जो ऑप्शन है समान है और दोनों का अर्थ भी समान है। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, प्लांट्स आर द मेन एयर प्यूरिफायर्स बिकॉज दे शो। कहने का तात्पर्य ये है कि पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं, यानी कि हवा को शुद्ध करते हैं क्योंकि उनमें होता है। उनमें क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसपिरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन, रिस्पिरेशन अर्थात श्वसन, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है विल्टिंग अर्थात शुष्कन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, नॉर्मली रेन वाटर इज साइटली। जो सामान्यतः, नॉर्मली मतलब सामान्यतः जो वर्षा का जल होता है, रेन वाटर होता है, कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है प्योर यानी कि शुद्ध, दूसरा ऑप्शन है एसिडिक यानी कि अम्लीय, तीसरा ऑप्शन टॉक्सिस यानी कि जहरीला, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीकृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड ड्यू टू विच केमिकल्स। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी यानी दुर्घटना है किस रसायन के कारण या किस केमिकल के कारण हुई थी? तो पहला ऑप्शन है एमआईसी, सेम लिखे हुए हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये घटना है 2 या 3 दिसंबर की जो रात है 1984 को भोपाल में घटित हुई थी। इसको जो है भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है, इसमें गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, द लेयर ऑफ द अर्थ विच लिविंग बीइंग लिव्ड इज कॉल्ड। पृथ्वी की वह परत जहाँ पर जीव रहते हैं क्या कहलाती है? तो आप लगाएंगे तुरंत क्या? लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, जबकि ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है एटमोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, चौथा है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल या जैवमंडल। तो आप जानते हैं कि स्थलमंडल में भी जीव रहते हैं, जमीन में भी, जलमंडल में भी जीव रहते हैं, मछली वगैरह, वायुमंडल में भी जीव यानी पक्षी वगैरह हैं, ये सब रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा जैवमंडल बोलते हैं इसको। इसमें जो है वह सभी स्थान आ जाते हैं जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन चौथा यानी कि बायोस्फीयर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द आवर कंट्री। यानी कि निम्न में से हमें किससे देश की जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक से यानी किताबों से, दूसरा ऑप्शन है कोई सर्वे से, तीसरा ऑप्शन है सेंसस यानी कि जनगणना से, चौथा ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वे से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सेंसस, जो
प्रत्येक 10 साल में होती है, परंतु 2000 कोरोना के कारण पिछली जो जनगणना है ये सेंसस 2011 में हुई थी और अब जो है 2026-27 में होने जा रही है। क्योंकि कोरोना हो गया था, अन्यथा इस जनगणना को जो है 2021 में होना था, तो कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न है, द गैस विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत के क्षरण वाली गैस कौन सी है। मतलब ओजोन परत का जो क्षरण होता है, जो ओजोन गैस होती है, ओजोन लेयर होती है, किससे इसका नुकसान मतलब क्षरण होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है फोटोकेमिकल्स ऑक्सीडेंट यानी कि अगला है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसके कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है और जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 21% यानी कि 21%, दूसरा ऑप्शन है 78% यानी कि 78%, तीसरा ऑप्शन है 26% यानी 26%, तो चौथा ऑप्शन है 75% यानी कि 75%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 21% जो है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो आप इनको याद कर लें, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विच, यानी कि जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन से यानी फल उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है फिश प्रोडक्शन से यानी कि मछली उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है मस्टर्ड प्रोडक्शन यानी कि सरसों उत्पादन से, चौथा है मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है यानी कि नीली क्रांति है इसका संबंध है मछली उत्पादन से यानी कि फिश प्रोडक्शन से है, और जो सरसों उत्पादन है तो येलो रेवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति उसका संबंध दूध उत्पादन से है। तो इनको आपको याद कर लेना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा ऑप्शन है हेमिस, तीसरा ऑप्शन है कान्हा किसली, चौथा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है, यह असम राज्य में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, बालाघाट में। और जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है इनमें से कौन सा है। हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा संख्या में हर प्रकार की प्रजातियाँ जो स्पीसीज हैं वहाँ पर पाई जाती है, उसे बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो समुद्र है पहला, सी ऑप्शन है, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा है रिवर यानी कि नदियाँ, चौथा है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो सबसे ज़्यादा चूँकि हॉटस्पॉट या जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी जो है फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में पाई जाती है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। समुद्र में भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु यहाँ पर इसका सही उत्तर मेरे अंदाज से जंगल ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑल फूड चेन स्टार्ट विच एंड एंड विथ डिके, यानी कि सभी जो फूड चेन्स होती हैं खाद्य श्रृंखला होती हैं से आरंभ होकर विघटित हो जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाती हैं। तो साथ ही इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, अर्थात जो खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन्स होती है, यानी कोई भी जीव जंतु है उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी कि सन होता है। सूर्य से ही पौधे, सूर्य के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधों को भोजन मिलता है। पौधों से अन्य जीव जंतु भी मतलब वो लेते हैं, जैसे मान लो पौधों को खाया हिरण वगैरह ने, हिरण को खाया शेर ने, या पौधों से मान लो गेहूँ वगैरह पैदा हुआ, गेहूँ को खाया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला है कहाँ से प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड, अर्थात जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वह कब मनाया जाता है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर है 5 जून यानी कि 5 जून है, कि 24 मार्च है, कि 26 नवंबर है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, अर्थात भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है कब लॉन्च हुआ था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1973 अर्थात 1973, 1974 1974, 1975 1975, 1976 अर्थात 1976। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 1973। कैलाश श्रृंखला जो है भारत के टाइगर मैन कहलाए जाते हैं, उनके माध्यम से ये शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, अर्थात निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट मूवमेंट यानी कि वन आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा एक्शन प्लान, तीसरा है तेहरी आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है चिपको आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्लोबल कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल पोल्यूशन मतलब प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल पोल्यूशन, अर्थात वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा है। पहला ऑप्शन है सॉइल पोल्यूशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, चौथा है वाटर पोल्यूशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अर्थात औद्योगिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है नाग, चौथा ऑप्शन है जगुआर। ये जो हैं भारतीय सेना की कुछ अस्त्र शस्त्र हैं, मिसाइल वगैरह हैं, उनके नाम हैं। ये नहीं कि पृथ्वी का संबंध पृथ्वी से है, अग्नि का संबंध अग्नि से है, नाग का संबंध नाग से है। ये तीनों क्या हैं, भारतीय सेना की मिसाइलें हैं। और जगुआर जो है एक एयरक्राफ्ट है। तो ऑप्शन जो है डी सही उत्तर है, एंटी एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ये लड़ाकू विमान कहेंगे इसको जगुआर को, तो ये जो है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच हिल ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी कि सतपुड़ा की रानी के नाम से मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, चौथा ऑप्शन है मालवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पचमढ़ी। ये जो है अमरकंटक में स्थित है, पास में, वो मतलब होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये नर्मदापुरम जिले में वर्तमान में। और ये जो है मध्य प्रदेश की जो धूपगढ़ होती है, धूपगढ़ श्रेणी जो है पंचमढ़ी के पास ही है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मतलब पहाड़ी है, और इसको जो है पचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच गेम इज रिलेटेड टू पेनाल्टी कॉर्नर, कौन सा गेम
जो पेनाल्टी कॉर्नर है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी से। और साथ ही जो पेनल्टी किक होती है वो फुटबॉल में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पेनाल्टी कॉर्नर का सही उत्तर है ऑप्शन सी हॉकी से। अगला प्रश्न है हु रोट गोदान अर्थात गोदान की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार, चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला मुंशी प्रेमचंद ने। गोदान, गबन, सेवा सदन इत्यादि इनके उपन्यासों के नाम हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो भी कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाओं के नाम भी आपको याद कर लेना है और उनके जन्म स्थान भी याद कर लेना है, किस जिले में हुए थे, खासकर एमपी वाले। अगला प्रश्न है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज सिचुएटेड अर्थात जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल में, चौथा ऑप्शन है चेन्नई में। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ग्वालियर में। तो साथ इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे शेष प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।